आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल पर ज्योतिष सुधीर उपल। आज मैं शनि ग्रह के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, जैसे किसी भी जातक की एक कुंडली होती है, तो कुंडली के लिए आजकल गूगल में बहुत सारी ऐप्स हैं। आप अपनी उस ऐप में जाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और डेट ऑफ प्लेस, मतलब कहाँ आपका जन्म हुआ, डालेंगे तो एक कुंडली आपके सामने आ जाएगी। जब आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी तो वहां पर आपको कहां पर क्या देखना है शनि के बारे में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि शनि ग्रह जो हैं, हमारे शनि देवता जो हैं, उनके कौन कौन से ग्रह मित्र ग्रह होते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में शनि जी इनमें से किसी भी एक ग्रह के साथ बैठे होते हैं तो उस कुंडली में शनि अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो मित्र ग्रह में बुध हैं, शुक्र हैं और राहु हैं। मतलब अगर शनि बुध के साथ हैं या शुक्र के साथ हैं या राहु के साथ हैं तो उस कुंडली में शनि जी अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। हाँ, अभी हमें और भी बहुत कंडीशंस देखनी होती हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि वो अपने मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के घर में, परम दोस्त के घर में बैठे हैं, तो आप अपने दोस्त के घर में अच्छा ही फील करते हैं। शत्रु ग्रह में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये शनि के शत्रु ग्रह हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि नीचे देखिए, कुंडली में मैंने सूर्य और शनि को 7th हाउस में रखा हुआ। तो चूंकि सूर्य शनि के शत्रु ग्रह हैं, तो अगर शनि शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारा शनि कौन से हाउस में बैठा है। तो जैसे ये शनि और सूर्य इस समय 7th हाउस में बैठे हैं, तो 7th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे ज्यादातर तो इससे हम लोग स्त्री अपनी मैरिज लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो थोड़ी अच्छी नहीं होगी क्योंकि शनि 7th हाउस में बैठ गए हैं और अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठ गए हैं। ऐसे ही हर एक हाउस का अपना अपना एक करेक्टर होता है, वो बताता है कि इस हाउस की हर एक की अपनी अपनी एक प्राथमिकताएं होती हैं। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली में ये देखिए कि शनि ग्रह कहां पर बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं। फिर ये देखिए कि वो किस ग्रह के साथ बैठे हैं। और अगर शनि अकेले हैं तो अगले पेज में हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, अपनी कुंडली में देखिए कि शनि क्या बुध शुक्र राहु के साथ बैठे हैं तो अच्छी कंडीशन है, और अगर सूर्य चंद्र मंगल के साथ बैठे हैं तो वो थोड़ी सी हानिकारक कंडीशन होती है शनि के लिए। शनि का उच्च घर 7th होता है। मतलब शनि अगर 7th हाउस में है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वो सूर्य के साथ बैठ गए, जैसे आप देख रहे हैं, तो अच्छे प्रभाव कम होने लगते हैं। मतलब अगर यहाँ सूर्य ना होते और शनि होते सिर्फ अकेले, और वो 7th हाउस में होते, तो शनि अपनी पूरी कोशिश करते आपको अच्छा प्रभाव देने का। प्लस अभी हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी राशि में बैठे हैं। नीच घर फर्स्ट होता है। अगर प्रथम घर में पहले हाउस में अगर शनि है तो उनका नीच घर होता है। और अगर शनि केतु और गुरु के साथ बैठे हैं तो वो समग्रह है, मतलब न्यूट्रल होते हैं, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। तो आशा करता हूं तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि शनि जी अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो आप अपनी कुंडली देखकर आराम से बता सकते हैं कि आपके शनि ग्रह मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, सम ग्रह के साथ बैठे हैं कि अकेले बैठे हैं। अब देखिए, शनि की उच्च राशि, नीच राशि, स्वराशि, नक्षत्र स्वामी, मूल त्रिकोण राशि और शत्रु राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। शनि की उच्च राशि तुला है, 7। आप अपनी कुंडली में देखिए कि शनि जो ग्रह है वो कौन से नंबर के साथ विराजमान है। नंबर मतलब राशियां। अगर वो 7 के साथ विराजमान है, मतलब आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा हुआ है और उसी घाव में, उसी भाव, उसी हाउस में शनि जी बैठे हैं, तो उसका मतलब शनि जी आप अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। वैसे ही शनि की नीच राशि मेष है, तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं 1 नंबर लिखा हो और वहीं पर शनि है, तो उसका मतलब शनि अपनी नीच राशि में बैठे हैं, और नीच राशि में ये बहुत दुष्परिणाम देते हैं। स्वराशि में भी वो अच्छे परिणाम देते हैं। सबसे ज्यादा कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में अच्छा परिणाम देता है। स्वराशि मतलब ये मकर और कुंभ के स्वामी हैं ये। तो अगर ये मकर और कुंभ राशि में बैठे हैं, मतलब आप अपनी कुंडली में देखिए कि शनि जी कौन से नंबर पे बैठे हैं। तो
तो अगर 10 के साथ लिखा है, 11 के साथ लिखा है तो उनकी अपनी राशि है। अगर वो 1 के साथ लिखा है तो वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं। 7 के साथ लिखा है तो तुला राशि में बैठे हैं, वो उनकी उच्च राशि है। शत्रु राशि देखिए नीचे मैंने हाईलाइट की हुई है, 1, 4, 5, 8, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, ये इनकी शत्रु राशि है। जैसे शत्रु ग्रह होते हैं वैसे शत्रु राशियां भी होती हैं। तो अगर शनि इनमें से किसी में बैठे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है कि हमारे शनि जी शत्रु राशि में बैठ गए हैं। अब वो कितने दुष्परिणाम देंगे, इसके लिए हम लोग को उस हाउस के बारे में डिस्कस करना पड़ता है कि कौन से हाउस में है। फिर ये भी देखना पड़ता है कि उनमें किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी दृष्टि पड़ रही है कि बुरी दृष्टि पड़ रही है। तो फिर हम लोग ज्योतिष में फलादेश करते हैं कि शनि आपके लिए कितना बुरा है। तो आप ये चार्ट देख लीजिए और इस चार्ट को देखने के बाद देखिए कि शनि जी आपकी कुंडली में कौन से नंबर के साथ विराजमान है। शनि अगर कुपित होते हैं, कुपित का मतलब होता है कि वो एक शत्रु राशि में बैठे हैं या शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं या नीच राशि में बैठे हैं, तो इंसान को नेत्र रोग, अस्थमा, दमा, खांसी ये सब लगी रहती है। शराबखोरी मतलब वो शराबी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करेगा, आंख से खतरा है उसको, मति भ्रष्ट कर देते हैं शनि जी जब उनकी अपनी साढ़े साती आती है। मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि साढ़े साती क्या होती है। कंगाली आ जाती है, अपयश मिलता है, मतलब बदनामी बहुत मिलती है। तो ये सिर्फ तब होता है जब शनि जो है वो पीड़ित हो या कुपित हो, मतलब शत्रु ग्रह के साथ बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, तो ये सब परिणाम जातक की जिंदगी में आते हैं। अब देखिए मैंने ये कुंडली एग्जाम्पल के तौर पे बनाई है और देखिए मैंने शनि को 12th हाउस में लिखा है। वो हाउस होता है 12th, अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज हो तो वो 12th हाउस है, उसमें 1 लिखा है, 1 राशि होती है। आप केवल अभी नंबर्स पे ध्यान दीजिए। 1 नंबर मतलब देखिए मैंने पीछे क्या लिखा है आपको, 1 नंबर मेष राशि होती है और मेष राशि शनि की नीच राशि है। तो जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये कुंडली बनाई है, तो शनि 1 नंबर पे बैठे हैं, मतलब मेष राशि के साथ बैठे हैं, तो ये उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा, शनि 12th हाउस में बैठे हैं। पूरी कुंडली में 6, 8 और 12 जो घर होते हैं वो अच्छे घर नहीं माने जाते। मतलब उस घर में कोई पापी ग्रह या कोई पीड़ित ग्रह आ जाता है तो उससे इंसान की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। 12th हाउस को मौत का घर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यय होता है, हानि बहुत होती है, लॉसेस होंगे, दंड मिल सकता है, रोग बड़े लगेंगे, डिप्रेशन टाइप की हो सकती है। इसी से आप अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजें भी देख सकते हैं। इससे आप अपनी स्त्री, अपनी वाइफ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो 12th हाउस की चीजें क्या क्या होती है वो हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर शनि 1 नंबर पे बैठे हैं, 1 नंबर के साथ बैठे हैं, तो 1 नंबर में फिर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए इनकी नीच राशि है, मेष राशि है, मतलब ये नीच राशि में बैठे हैं। तो नीच राशि में बैठे हैं तो उसके बाद ये भी देखते हैं कि वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं। अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो अच्छा ग्रह क्या करता है, अच्छाइयां करने की कोशिश करता है, नीच राशि बुराइयां करने की कोशिश करती है। तो आपस में लड़ाई होती है एक तरीके से अच्छे और बुरे की। तो अगर बुरा जीत जाता है तो इनमें से कोई इफेक्ट आते हैं और अगर अच्छा जीत जाता है तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि शनि कौन सी राशि में बैठा है, फिर ये देखना पड़ता है वो कौन से हाउस में बैठा है, फिर ये देखना पड़ता है अगर शनि उस हाउस में बैठा है और अच्छी स्थिति में है तो उस हाउस के सारे अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे, उसकी अच्छाइयां मिलेंगी, बुराइयां चली जाएंगी। और जैसे शनि यहाँ पर 12th हाउस में बैठे हैं लेकिन बैठे 1 नंबर मेष के साथ हैं जो उनकी नीच राशि है, तो वो 12th हाउस की अच्छाइयां हटा देंगे और बुराइयां आपको दे देंगे। ये मैंने कुछ बुराइयां लिखी हैं जो उस इंसान को मिल सकती है। मिल सकती है का मतलब ये होता है कि इसके चांसेस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि शनि कितना कुपित है, और उनके उपाय भी होते हैं, एक साधारण उपाय भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए या कमेंट डालिए, तो मैं आपको उसके उपाय भी बताऊंगा। अब एक नाम हम लोग बहुत सुनते आ रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है। तो बेसिकली देखिए शनि की 7.5 का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि शनि 2.5 साल में कोई एक राशि को पार करता है। शनि एक ग्रह है और ये पूरा जो हमारा सौर मंडल है वो लगातार मूव कर रहा होता है अलग अलग राशियों में, अलग अलग ग्रह। तो शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो अगर शनि जैसे इस ग्राफ ये कुंडली में देखिए तो 7th नंबर पर मैंने शनि लिखा हुआ, ठीक है, मतलब शनि 7वीं नंबर राशि के साथ बैठे हैं।
अब अगर शनि ये 7वीं राशि में बैठे हैं और ये अगर 2.5 साल तक इस राशि में रहेंगे, तो 2.5 साल हो गए इस राशि के, और शनि में एक बड़ी खास विशेषता होती है कि ये इससे पिछली वाली राशि में और इससे अगली वाली राशि में भी अपना इफेक्ट डालते हैं। तो 7 से पहला नंबर होता है 6 और 7 के बाद नंबर होता है 8। तो अगर शनि 7 नंबर पर है, तो अगर वो 7 नंबर वाली राशि पर अपना 50% इफेक्ट डालते हैं, तो 25% अपने पहले वाली राशि में 6 नंबर पर और 25% अपनी आगे वाली राशि 8 नंबर पर भी इफेक्ट डालते हैं। तो वो 2.5 अगर हम 3 बार जोड़ दें तो 7.5 साल होता है, जिसको ज्योतिष में 7.5 बोलते हैं। शनि की 7.5 हमेशा खराब नहीं होती। शनि की 7.5 आपके जीवन में आना एक बहुत अच्छे लक्षण है। अगर शनि की 7.5 चल रही है, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको देखना है कि आपका शनि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर शनि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है या न्यूट्रल भी हुआ, न्यूट्रल का मतलब होता है कि शनि अगर अपनी स्वराशि में बैठा है तो भी वो अच्छे परिणाम देने लगता है, और अगर उच्च राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त परिणाम आएंगे। तो अगर शनि पीड़ित नहीं है, मतलब शनि किसी दुष्ट ग्रह के साथ नहीं बैठा या दुष्ट राशि में नहीं बैठा, तो शनि की 7.5 आपके लिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आई है। मतलब आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी अगर शनि की कृपा आप पे हो गई। आपके 7.5 के समय में शनि आपकी उस राशियों में बैठा है, उस ग्रह में बैठा है, उस हाउस में बैठा है, तो उस हाउस की हर अच्छी चीज आपको मिलने लगेगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, तो ये 4th हाउस होता है। 4थे हाउस में शनि जी बैठे हुए हैं और 7वें नंबर राशि के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर ये आपके लिए अच्छी कंडीशन होगी, तो 4th हाउस में जो जो चीजें अच्छी होती हैं वो सब आपको बिल्कुल अंबार छप्पर ही फट जाएगा, इतना आपको मिलेगा। तो शनि की 7.5 से कभी घबराना नहीं चाहिए। शनि की 7.5 अगर जीवन में आती है और शनि हमारी कुंडली में स्ट्रांग है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा समय लेकर आती है। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में इतनी जल्दी कवर नहीं हो सकती। पहले आप अपनी कुंडली को देखिए और इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या या समाधान चाहिए तो आप मेरे चैनल में कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा।